नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो है वोकेशनल कोर्स के एडमिशन को लेकर के। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस नोटिफिकेशन को लेकर के जो है बहुत पहले ही अपडेट जारी किया जा चुका था और इस बारे में बोला गया था कि जल्द ही जो है पोर्टल इनेबल कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि नोटिफिकेशन आउट करने के बाद शायद वो लिंक एक्टिवेट करना भूल जाती है और उसके बाद उनको ये याद नहीं रहता है कि हमने कोई नोटिफिकेशन भी आउट किया था, जिसके साथ जो है स्टूडेंट अपना फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं, अपना प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं और वोकेशनल कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी का पूरा फोकस जो है बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के ऊपर है, क्योंकि इस बार जो है बीएड के एंट्रेंस के लिए नोडल जो है बनाया गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को ही। वहीं दूसरी ओर जो है पैरेलली जो है स्नातक एडमिशन 2026 से 2030 के लिए जो है नामांकन का प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसका डेट 30 मई तक है। और वहीं दूसरी ओर जो वोकेशनल के लिए भी जो है नोटिफिकेशन जारी तो किया गया, लेकिन अभी तक पोर्टल का ना तो कोई एक्टिवेशन हुआ, ना ही कोई लिंक प्रोवाइड किया गया। वोकेशनल में जो है नामांकन को लेकर के जो है खोलेगा पोर्टल, ये बोला गया। जून में प्रवेश परीक्षा होगी, ये भी बताया गया। इस पूरे रिपोर्ट में ये बताया गया कि 30 मई तक जो है पोर्टल जो है वो खुलेगा, तो आपका आवेदन जारी रहेगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तृत करके पढ़ के बताते हैं। BRIBU के विभिन्न कॉलेज व PG विभाग में संचालित 1 दर्जन से अधिक वोकेशनल कोर्स में नामांकन की राह देख रहे छात्र छात्राओं के लिए जो है राहत भरी खबर है। और इसके अंतर्गत बिलीस हो गया, बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स हैं। मैं सब्जेक्ट का लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। उस सभी के जो है नामांकन के लिए जो है प्रवेश परीक्षा पहले तो लिया जाएगा और उस प्रवेश परीक्षा के मुताबिक ही आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, ये शैक्षणिक सत्र जो है 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। आगामी मंगलवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 30 मई तक जारी रहेगी, यानी कि आपका लिंक जो एक्टिव है वो 30 मई तक चलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी जो है विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ना तो किसी भी प्रकार का अभी तक लिंक आया है, ना ही अभी तक के जो है कोई भी आवेदन कर पाए हैं। अगर आप आवेदन कर पाए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने जितना भी लिंक खोजा उसमें यही आया कि पोर्टल हैज़ बीन क्लोज और पोर्टल क्लोज है, आप बाद में ट्राई करें। ऐसी कई समस्याएं देखने को मिली है। चलिए अब हम वोकेशनल कोर्स का लिस्ट बता देते हैं कि कौन कौन से वोकेशनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। इसका प्रोसेस क्या है ये भी हम बता देंगे। तो देखिए, ये वो वोकेशनल कोर्स है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है, अभी तक के शुरू नहीं हो पाया। ऑल वोकेशनल कोर्स एडमिशन, BBA एडमिशन, BCA एडमिशन, MBA एडमिशन, MCA एडमिशन, PGDCA एडमिशन, PGDYS एडमिशन, बिलीस एडमिशन, BMC एडमिशन, बायोटेक एडमिशन, PGDHJMC एडमिशन, CND एडमिशन और IFAF एडमिशन, IMB एडमिशन, इन सभी के लिए जो है वोकेशनल कोर्स का फॉर्म भरा जाना था, जिसका लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं कि कहाँ से अप्लाई करना है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल लिंक ही नहीं है, तो मैं कहाँ पे आपको बताऊँ कि जा कर के आवेदन करें। और एक और सबसे बड़ी बात कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 300 या 600 रुपये जो आप पे करेंगे, उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड पे आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका नाम पता चलेगा, वहाँ जाके आप एग्जामिनेशन देंगे। OMR शीट बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश होगा, जिस रिज़ल्ट में पिछली बार कई तरह की परेशानियां देखने को मिली थी। किसी का नंबर ज़्यादा, किसी का नंबर कम। जिसका नंबर कम वो हो गया था क्वालिफाई और जिसका नंबर था ज़्यादा वो हो गया था डिसक्वालीफाई। ऐसे केसेस बिहार यूनिवर्सिटी में कॉमन है। ये हुआ। इसके बाद जो है बाद में क्या हुआ कि फिर रेक्टिफाई हुआ, उसके बाद फिर सब कुछ सही हुआ और फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के ऊपर भी जो आपका एडमिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी है। अब चलिए बात कर लेते हैं लिंक को लेकर के। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं BRIBU वोकेशनल कोर्स अप्लाई 2026, अगर ऐसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आएगा लॉगिन वोकेशनल कोर्स एडमिशन अप्लाई फॉर्म, मतलब लॉगिन करने के लिए आपको बेसिकली बोला जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आपके पास तो ऑब्वियसली बात है आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है, तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कि अप्लाई टू दिस फॉर्म हैज़ बीन क्लोज्ड, यानी कि आपका जो फॉर्म का डेट है वो क्लोज हो चुका है और कहीं पे कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको कहता हूँ, ये जो हेल्प डेस्क का जो मेल है इसके ऊपर आप लोग कंटिन्यूसली मेल करिए और मेल करके बोलिए कि लिंक को एक्टिव करें, नहीं तो ये लोग नहीं सुनेंगे और ऐसे ही डेट चला जाएगा। पता चलेगा 2-3 दिन पहले लिंक एक्टिव हुआ और बंद भी हो गया, क्योंकि
6,000 मतलब सीट रहता है, 4,000 से 6,000 तक के बीच में सीट रहता है। इसमें सभी का सीट निर्धारित रहता है, जो भी लिस्ट आपने कोर्स के देखे हैं। तो इन्हीं के लिए जो है यहाँ पे लिंक एक्टिव होगा। आप लोग एक बार मेल करके पूछिए कि भाई लिंक कौन सा है, जिससे कि हम अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो ये अपडेट है। आगे अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। फिर मिलता है आपसे इसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।